રીતે બોલ શકતી નથી, પણ આવડે છે. तो मैं भाषण तो अंग्रेजी में लिख के लाया था, लेकिन दिल चाह रहा है कि हिंदी में बोलूं आपसे. हमारे केरला उच्च न्यायालय के सम्मानित हमारी चीफ जस्टिस श्री आशीष जितेंद्र भाई देसाई जी, हमारे लोकसभा के सम्मानित सदस्य श्री हाईबी एडन जी, श्री किशोर एस पटेल. मतलब ये है कि मेरा जो करुणा भाव है, इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? इंसान और जानवर में फर्क ये है कि हर जानवर जीरो से शुरू करता है और इंसान उससे पहले वाली जो नस्ल है, उन्होंने जहां पे छोड़ा है, जो विरासत छोड़ी, हम वहां से शुरुआत करते हैं. उन्होंने कुछ मूल्य छोड़े हैं, कुछ आदर्श छोड़े हैं, कोई इतिहास छोड़ा है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है. तो काहे आगे बढ़ने में, हम कैसे अच्छा जीवन बिता सके. हमारी कल्पना क्या है अच्छे जीवन की? दुनिया के देशों में, खुद अमेरिका में, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, सुख की प्राप्ति हर इंसान का अधिकार माना गया. लेकिन भारत की सोच देखी. स्वामी विवेकानंद से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या, मानव जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति कदाचित नहीं हो सकती. तो फिर क्या है मानव जीवन का उद्देश्य? ज्ञान की प्राप्ति. तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज. और क्या उन्होंने कारण दिया? उन्होंने कहा कि अगर सुख की प्राप्ति मेरे जीवन का केवल यही उद्देश्य है कि सुख हासिल करना, मेरे पास ताकत है, शक्ति है, मैं अगर अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करूं तो कौन रोकेगा मुझे? इसलिए सुख की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं, ज्ञान की प्राप्ति जीवन. और ज्ञान क्या? ज्ञान वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कोट किया, जहां हर किसी को आप जो विविधता नजर आ रही है, और इसी के स्वामी जी से पूछा गया कि और ज्ञान का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा, ज्ञान का उद्देश्य यह है जहां सामने से नजर आने वाली विविधता के अंदर छुपी हुई एकता को तुम देख सको. जब उस एकता को देख लेंगे, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति. जो हर किसी में मुझको देखता है और मुझ में हर किसी को देखता है, न वो कभी मुझसे अलग होता है, न मैं कभी उससे अलग होता हूं. ये भारत का संदेश है पूरी दुनिया को. तो पूछा गया कि सुखी जीवन, अच्छा जीवन जीने का क्या तरीका? क्या खूबसूरत ये उपनिषद में एक डायलॉग, क्या खूबसूरत बात है उनका. यद यद आचरति श्रेष्ठ, ये इसका कॉन्टेक्स्ट वो है, तदे तदे वैशा देवी वाग्नु वदति स्तना यित्नुर दा 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 इति दाम्यत दत्ता दया धुआ विधि. ये प्रश्न पूछा गया कि सफल जीवन कैसे जिया जा सकता है, तो उसी वक्त बादल करके आवाज आई, दा दा दा. ऋषि ने का जवाब मिल गया, उत्तर, हैव यू गॉट द आंसर, उत्तर मिल गया. तो उन्होंने कहा, नहीं आपने तो अभी कुछ भी नहीं बताया. उनका मेरे बताने की जरूरत नहीं, ऊपर से उत्तर आ गया, दा दा दा. उनका पहला दा है दाम्यत, दम, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, मर्यादा का सम्मान. हम बहुत सी चीजें चाहते हैं हासिल करना, लेकिन हम जो
जो नैतिकता और कानून की मर्यादाएं हैं उनका सम्मान करते हुए, उसकी परिधि में रहते हुए ही उसको हासिल कर सकते हैं। उसको तोड़ के अगर हासिल करेंगे तो फिर वो खुशी नहीं देगी। दूसरा, दत्ता, दान। दान क्या है? दान मेहरबानी नहीं है। जो भारतीय संस्कृति, उसमें दान करना कोई, आप मेहरबानी नहीं कर रहे किसी को, मैं मेहरबानी नहीं कर रहा, बल्कि ये जिम्मेदारी है कि अगर मुझे कुछ दिया है तो वो लोग, कोई भी चीज हो सकती है, वो ज्ञान हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो शारीरिक शक्ति हो सकती है, जो चीज मेरे पास ज्यादा है, जिनके पास वो कम है, उनके साथ उसे शेयर करना दान कहलाता है। कन्यादान हम करते हैं, हम उसको फेंक के कहीं, मतलब को उसको इस तरह भेज रहे हैं कि कोई चीज हमारे इस्तेमाल की नहीं है, वो ऐसे ही दे दो दूसरे को। दान का वो मतलब ही नहीं जो हमने आमतौर से समझ रखा है। तीसरा क्या? दया। दया क्या है? दया है जहां आपके अंदर, हमारे अंदर ये क्षमता पैदा हो जाए कि हम दूसरे की तकलीफ को देख के पीड़ा महसूस करें और उसकी तकलीफ को साझेदारी करें, उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करें। ये भारतीय संस्कृति। हम गुजराती भी हैं, हम कन्नड़ भी हैं, हम मलयाली भी हैं, हम तमिल भी हैं, हम महाराष्ट्रियन भी हैं। हमारे यहाँ तो विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। 16 कोस पे बोली बदल जाती है और कितने कोस पे कहते हैं पानी का टेस्ट बदल जाता है। हमें उसका गर्व है इन विविधताओं पे, लेकिन बुनियादी तौर पे हम भारतीय हैं। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है, और जिसको मुझे मेरे मन में इतना सभी संदेह नहीं है। मैं अपने आप को खुश करने के लिए और आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। पूरी दुनिया तनावों में घिरी हुई है। कहीं धर्म के नाम पे झगड़े, कहीं भाषा के नाम पे झगड़े, और वो सोच में ये चीज शामिल है कि मैं तुमसे बेहतर। भारतीय संस्कृति ऐसी है जो केवल ये नहीं कहती कि हम भाई बहन हैं, वो कहती है हम एक हैं, आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं हम। दुनिया में चाहे जहां रहते हो, चाहे जो भाषा बोलते हो, चाहे जिस तरीके से अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देते हो, हम भाई बहन हैं हम। लेकिन उससे आगे बढ़कर हम एक आत्मा हैं। भारत का जो आदर्श है वो एकात्मता का आदर्श है। तो मुझे कोई संदेह नहीं है मेरे मन में कि अगर वो एकात्मता का आदर्श जो हमारी विरासत का हिस्सा है, अगर वो हमारे जीवन में उतर आए, तो दुनिया तलाश में है किसी ऐसी चीज की जो सबके बीच में समन्वय पैदा कर सके। समन्वय ही शांति का रास्ता है। पूरी दुनिया चाहती है, आप पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। मैं अपनी सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।